युवराज अवस्थी आप सभी का हमारे सुधा सागर टीवी चैनल की तरफ से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हर किसी के मन में एक ड्रीम रहता है कि मैं अपना खुद का बनाया हुआ घर उसमें कब रह पाऊंगा, मैं अपना खुद का घर कब बनवा पाऊंगा। इसके लिए व्यक्ति अपने जीवन की सारी इकट्ठी की हुई जमा पूंजी लगा देता है, लोन लेता है, कर्ज लेता है और जैसे तैसे करके अपना खुद का घर बनवा पाता है। तो लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जीवन के किस पड़ाव में मैं अपना घर बनवा पाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही सूत्रों पे बात करूंगा। तो हमारे ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं जिनके जरिए हम भूमि सुख की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में किस पड़ाव में होती है, तो इसके बारे में हम अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सूत्रों पे बात करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे चंद्रमा ग्रह से जुड़े हुए बातों के बारे में बात करूंगा। चंद्रमा ग्रह जो भूमि सुख, घर का सुख व्यक्ति को प्रदान करता है। चंद्रमा की किन राशियों में होने पर व्यक्ति को जीवन के किस पड़ाव में घर का सुख प्राप्त होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की बराबर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चंद्रमा के वृक्ष राशि में होने पर। अब चंद्रमा यदि वृक्ष राशि का चौथे घर में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को जीवन के किस पड़ाव में भूमि का सुख प्राप्त होता है। वृक्ष राशि का चंद्रमा अपनी उच्चतम स्थिति में माना जाता है। तो वृक्ष राशि में चंद्रमा उच्च का कहलाता है, अपनी सुपर स्टेट में कहलाता है। अब इसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। यदि चंद्रमा वृक्ष राशि में 1 से लेकर 3 डिग्री तक हो तो व्यक्ति को जीवन के उस पड़ाव में मकान का सुख जल्दी प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप 15 साल के हो और आपका चंद्रमा चौथे घर में वृक्ष राशि का बैठा हुआ हो और वृक्ष राशि का चंद्रमा 1 से 3 डिग्री के बीच बीच का हो तो आपको भूमि का सुख, घर का सुख 15 से लेकर 17 साल की उम्र के आसपास तक प्राप्त होता है। अब ऐसे ही अगर आपकी आयु 28 साल की है और आपका चंद्रमा चौथे घर में वृक्ष राशि का 1 से लेकर 3 डिग्री तक का है तो आपको 28 से 30 साल की आयु के आसपास भूमि का सुख प्राप्त होता है। अब इसकी एक और कंडीशन सामने आती है कि व्यक्ति को अगर पिता के पास संपत्ति है तो पिता की ही संपत्ति प्राप्त होती है, उससे वो और आगे बढ़ाता है। पर कई बार व्यक्ति गरीब घर में जब पैदा हुआ हो, उसके पिता के पास संपत्ति ना हो और व्यक्ति की कुंडली में ऐसी ही कंडीशन बन रही हो तब पैतृक संपत्ति तो नहीं प्राप्त होती। तब क्या होता है, तो व्यक्ति अपने बाहुबल से भूमि प्राप्त करता है, भूमि का सुख प्राप्त करता है। अपने बाहुबल से व्यक्ति अपने जीवन में घर बनाता है। अब बात करता हूं आगे मैं चंद्रमा के कर्क राशि में होने पर। यदि चौथे घर में चंद्रमा कर्क राशि का हो तो व्यक्ति को जीवन में भूमि का सुख कब प्राप्त होता है। तो एक तो इसकी कंडीशन ये होती है कि व्यक्ति को जीवन में भूमि सुख पिता की तरफ से या जब उसकी माता 40 साल तक हो जाती है तो वो खुद का घर बनवा पाता है। अब इसके और पॉजिटिव साइंस ये होते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो या जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जा करके अपना जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, तो जिस क्षेत्र में उसका कार्य रहता है, काम रहता है, वो उस क्षेत्र में रह करके आवास, भूमि सुख प्राप्त करता है, घर का सुख प्राप्त करता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण कुछ और ये भी होते हैं कि ऐसे व्यक्ति का घर किसी नदी, नहर या झील से कुछ दूरी पर होता है। तो ऐसे व्यक्ति के घर के कुछ दूरी पर नदी, नहर या झील पाई जाती है या बहुत सुंदर बाग, बगीचा, उपवन पाया जाता है चौथे घर में यदि चंद्रमा कर्क राशि का हो तो। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि तुला राशि का चौथे घर में बैठा हुआ हो तब व्यक्ति को जीवन के किस पड़ाव में भूमि का सुख प्राप्त होता है। तो सबसे पहली चीज, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी भूमि का मालिक होता है, किसी फैक्ट्री का मालिक बनता है और ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद भूमि की बढ़ोतरी ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है। जमीन जायदाद अपने जीवन में बनाता है, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनता है, जमीन जायदाद इकट्ठी करता है।
तो विवाह के बाद उसकी जमीन जायदाद में बढ़ोतरी होती है। तो शादी के बाद व्यक्ति को इसका सुख प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़े कुटुंब में रहता है, मीन्स जॉइंट फैमिली में रहता है। तो जॉइंट फैमिली भी इसका एक साइन रहता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के मूल त्रिकोण में आने पर। मूल त्रिकोण में, तो मूल त्रिकोण को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको त्रिकोण के बारे में समझाना चाहूंगा कि त्रिकोण क्या होता है। तो आपके सामने जो भी कुंडली पेश की जा रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि 5th हाउस और 9th हाउस को लेकर के 2 एरोज आप देख रहे होंगे। तो अब 5th हाउस जहां पर चंद्रमा वृक्ष राशि का बैठा हुआ है, तो ये त्रिकोण कहलाता है। ठीक ऐसे ही 9th हाउस भी त्रिकोण कहलाता है। तो पंचम घर और नवम घर हमारी कुंडली में त्रिकोण कहलाता है। इन्हीं घर में, 5वें घर में या 9वें घर में चंद्रमा अगर वृक्ष राशि का होकर के बैठा है तो चंद्रमा मूल त्रिकोण का कहलाएगा। अब मूल त्रिकोण का चंद्रमा तब पूर्ण रूप से बनता है जब चंद्रमा अपनी वृक्ष राशि में 3 डिग्री को क्रॉस कर जाए, मतलब 4थी डिग्री में आ जाए। तो चंद्रमा 5वें घर में या 9वें घर में 4 से लेकर 30 डिग्री के बीच बीच में अगर हो तो ये मूल त्रिकोण कहलाता है। मूल त्रिकोण क्षेत्र में भूमि का सुख व्यक्ति को कब मिलता है? अगर व्यक्ति के कुंडली में मूल त्रिकोण हो तो ऐसा व्यक्ति संतान होने के बाद बहुत बड़ी भूमि का अधिपति, संतान के 4 साल होने के बाद, जब संतान 4 साल की हो जाती है, उसके बाद उसको भूमि का सुख प्राप्त होता है, घर का सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आलीशान घर का मालिक बनता है और अपने जीवन में अच्छी धन संपत्ति और घर का सुख प्राप्त करता है। अब इसके और एडवांटेज क्या होता है कि अगर मूल त्रिकोण में ही चंद्रमा 1 से लेकर 3 डिग्री तक का भी है तो चंद्रमा के 2 पॉजिटिव साइंस हो जाते हैं। पहला तो ये, एक तो चंद्रमा उच्चतम स्थिति में आ गया, दूसरा ये मूल त्रिकोण का भी कहलाएगा। तब चंद्रमा की पावर और बढ़ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति राज्य स्तर पर एक मंत्री पद को भी प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करता है, या मंत्री या राजा जैसा जीवन भी प्राप्त करता है और बहुत बड़ी भूमि का अधिपति होता है। तो ये थी चंद्रमा से जानने वाली कुछ बातें जिनसे हम भूमि सुख, घर के सुख के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, तो सिर्फ हम चंद्रमा से ही नहीं जान सकते, और भी ग्रहों से हम इन चीजों को जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। एक एक घर से हम हजारों चीजें जान सकते हैं। एक एक हाउस से हम कई सारी चीजें जान सकते हैं। पर एक चीज और मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा कि इन ग्रहों के अच्छे परिणाम आपके शुभ कर्मों पर भी निर्भर करते हैं। तो यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये घर आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, पर अगर आप बुरे ट्रैक पर हो या बुरे कर्म कर रहे हो तो यही घर, जब तक तो आपके अच्छे कर्म बचे हुए हैं तब तक तो आपको परिणाम देंगे, उसके बाद ये अपना बुरा परिणाम देने लगते हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को जरूर ठीक रखें, अच्छा रखें, बढ़िया सोचें और अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने पर, अच्छा सोचने पर आपको इन्हीं प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जीज आपको बराबर मिलती रहती हैं और आप अपने करियर फील्ड में, अपने मैरिज लाइफ में या जिस भी क्षेत्र में हो उसमें आप सुखपूर्वक आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बाकी की वीडियो में मैं आपसे कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।